हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको अल्टर कैसे करते हैं, और जरूरत पड़ने पे उस लेजर को अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि चार सब अकाउंट में प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, और आज हम लोग उन्हीं का प्रयोग करने वाले हैं लेजर के माध्यम से कि कैसा लेजर बनाएंगे तो चार सब अकाउंट का कौन सा ग्रुप रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको एक एक करके समझते और पढ़ते हैं। देखो बताया जा रहा है, लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब लेजर जो होता है वह अकाउंट का क्या होता है, हेड होता है, जिसमें ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर कंप्यूटर में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, किसी भी बाउचर का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, लेजर बनाना होगा। ठीक है, क्या बनाना होगा, लेजर। अमन माइक्रोफोन खुलना नहीं चाहिए, फिर से देखो आवाज आ रहा है यहाँ पे प्रॉपर। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब कैसे यह बनेगा, चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और जानते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय में चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो कौन से लेजर के लिए कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट आना चाहिए। और मैंने बोला था याद करके आना, पढ़ के आना, और मैंने कल बताया भी था। और भी उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और यही पे मैं पूछने वाला हूं, देखते लोग कितने लोग बता लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल रुपीज 10,12,000 and land building rupees 4,50,000। मतलब ध्यान देना, यह जो सूर्या ट्रेडर्स हैं वह व्यापार में कैपिटल कितने का दे रहे हैं, 10,12,000। बिल्डिंग कितने का है, तो आप बताइए इनका अकाउंट बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना होगा। तो इसी अकाउंट को बनाने के लिए किसका सहारा लेते हैं, लेजर का। तो हमको किसका किसका अकाउंट बनाना है, एक प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, अब कैसे बनेगा, क्या स्टेप है और बना क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक इससे संबंधित कोई ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकते। तो ये ओपनिंग बैलेंस बताया जा रहा कितने का है, 10,12,000 कैपिटल, और बिल्डिंग कितने रुपए का है, 4,50,000। अब कैसे बनाएंगे तो आप बताओ। मैंने बोला 50 रुपए अकाउंट करके आइएगा। अब कैपिटल का मतलब क्या था, कैपिटल का जो लेजर बनाएंगे, प्रोप्राइटर का एक लेजर बनाएंगे, वह क्या रहेगा, नहीं गधे हैं सभी, कहते हैं पढ़ के आया, नहीं पढ़ते हैं सब। पहला ये टॉपिक कि प्रोप्राइटर कैपिटल, शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, ये सब आ जाए तो उसका ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट।
क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, कैपिटल है। व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और कैपिटल के कैटेगरी में आएगा, कैपिटल के ग्रुप में रहेगा। और आप बताओ, जो लेनिन बिल्डिंग का क्या होगा, एसेट्स होगा। कौन सा एसेट्स होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। ये आपको आना चाहिए, इसी में दिया हुआ चार्ट, लेकिन याद करते रहो आप लोग, जानना तो। चलो, किसी को बनाना सीखते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आएंगे कहाँ पे, क्रिएट में, और यहाँ पे देखो, मैंने मास्टर के बारे में पढ़ाया था ना, कि टैली में कोई काम करना है, सबसे पहले लेजर बनाना है, चाहे कोई बाउचर क्रिएट करने हो, चाहे आइटम से रिलेटेड कुछ काम करने हो, चाहे ग्रुप बनाना हो, सबसे पहले कहाँ पे करेंगे, मास्टर में। बोलो, यहाँ पे गेटवे टैली और यहाँ पे दिया मास्टर, और मास्टर में ही पे ऑप्शन क्या, क्रिएट। क्या दिया है, क्रिएट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो, क्या क्रिएट करेंगे। क्लियर है। और क्रिएट करने के बाद से यहाँ पे देखो कह रहा है अकाउंटिंग मास्टर, तो हमको बनाना क्या है, लेजर। तो आ जाएंगे लेजर में। अब ये जो लेजर जो बना रहे हैं, ये जो सूर्या ट्रेडर्स इस व्यापार के, इनको बनाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। समझे। तो चलिए हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। आपको आना है, नेम पूछा जा रहा है, यहीं पे नेम डाल देना है, क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इंटर दबा दिया। अगला है अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप क्या है इसका, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। चलिए इंटर दबाते हैं, इंटर कुछ नहीं भरना है, और आ जाना है नीचे, और यहीं पे पूछा जाता है ओपनिंग बैलेंस। और इसका बैलेंस क्या है, इसमें ओपनिंग 10,12,000, तो लिखेंगे 10,12,000। अब बताइए, आप लोग खुद बताओ कि यहाँ पे जो 10,12,000 लिखा है, ये डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, बताइए। तो संख्या इतनी कम आ रही है, बहुत सबको बताइए। क्यों क्रेडिट में, बताइए। बोला हमारा कैपिटल जो है, मैंने बोला था कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होता है, बैलेंस शीट का क्या होता है, हमेशा क्रेडिट में होता है, और एसेट का बैलेंस हमेशा किस में होता है, डेबिट में होता है। तो कैपिटल हमारा क्या है, इसका अमाउंट क्रेडिट में है। ठीक है, दबाएं, देखो आगे अपने आप। तो हम कर रहे थे, अब कंप्यूटर में अपने आप आ जाएगा। कब आएगा, जब ग्रुप सही से डिसाइड करेंगे तब आएगा। अगर ग्रुप ही गलती भरेंगे तो गलत ही आएगा। अगर हम बता दिए तो वहां पे एसेट्स, यहाँ पे डेबिट में आ जाता है, वो गलत हो जाता है। इसीलिए चार्ट ऑफ अकाउंट जो ग्रुप है वो गलती नहीं भरना है। अगर ग्रुप गलती भरोगे तो सब काम गलत हो जाएगा। तो हम इसको बताए हैं, ये जो लेजर है वो किससे संबंधित है, कैपिटल पूंजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, पूंजी से संबंधित है। किसका पूंजी, कौन लगा रहा है, प्रोप्राइटर। अगर कोई मान लो पार्टनर लगाता तो पार्टनर का कैपिटल लगते हैं। किसी से हम लोग मान लो शेयर पे ले लिए तो शेयर कैपिटल लगते हैं। मतलब किस टाइप्स का कैपिटल वो आपको लेना होगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटर का ही है, दूसरा कोई इसे इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए लिखा है प्रोप्राइटर कैपिटल। और अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। चलिए आते हैं और इंटर दबाते हैं, और पहला लेजर एक्सेप्ट बन चुका। यह है लेजर, पहला हमने बनाया। अब फिर से देखिए दूसरा किसका बनाना है, लेनिन बिल्डिंग का, ये बनाना है बाबू। तो चलो आते हैं, फिर से लेजर नेम, पेस्ट, और अंडर
ग्रुप। आप बताइए बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट, तो रखेंगे फिक्स एसेट्स। क्लियर है? और इंटर दबाएंगे, करा जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे नीचे आएंगे, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, हमने नॉट एप्लीकेबल किया, अभी जीएसटी कोई नहीं है इस पे। और आ जाते हैं नीचे और पूछेगा ओपनिंग बैलेंस कितने का बिल्डिंग पड़ा हुआ है, तो बताया 4,50,000। और जैसे लिखेंगे 4,50,000, तो आप बताइए ये अमाउंट डेबिट में आना चाहिए कि क्रेडिट में आना चाहिए? डेबिट में आना चाहिए। इंटर। समझे? अगर ग्रुप गलती भरोगे तो सब गलत हो जाएगा, उसीलिए हम पन्ना वो दिए हैं आप लोग को, तो खेलने के लिए नहीं दिए कि लोग खेलते रहना जाके। ठीक है, याद करना आप लोग को। ठीक है, और वही मैं लिखवाया हूँ। ठीक है, चेक करना। ठीक है, कहाँ किसमें क्या लेंगे, किसमें, तो इसमें थोड़ा नोट्स में शॉर्ट में दिया है, इसमें थोड़ा डिटेल में दिया, खूब नाम दिए गए बहुत सारे। ठीक है, जिससे आप लोग आसानी तरीके से जान लो। दिया कि नहीं दिया बताओ? चलिए आते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने कितना लेजर बनाया? दो, तो दो हमने बना के दिखा दिया। और लैब प्रैक्टिस के लिए 4 और लेजर दिए हैं। अब देखिए नीचे जब आओगे तो यहाँ पे लैब प्रैक्टिस के लिए 4 लेजर दिया गया है। एक कंप्यूटर केयर सिस्टम, दूसरा हॉरिजन इंटरप्राइजेज, तीसरा सिल्वर प्लस कंप्यूटर, और चौथा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। समझे? अब बताओ, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर केयर सिस्टम और यहाँ पे लिखा है ग्रुप क्या? सन्ड्री क्रेडिटर। क्या लिखा है? सन्ड्री क्रेडिटर। और हॉरिजन इंटरप्राइजेज क्या लिखा गया है? सन्ड्री क्रेडिटर। और सिल्वर प्लस सन्ड्री क्रेडिटर। और लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, अनसिक्योर लोन। दिख रहा है आपको? अब तो हम नोट्स बनाए हैं तो ऐसे दिखाया ना आपको, लेकिन अब यह कंप्यूटर केयर सिस्टम पता नहीं आपके व्यापार के लिए क्या होगा। तो मेरे व्यापार के लिए क्या है? सप्लायर है। संडे क्रेडिटर का मतलब क्या? सप्लायर है, कल ही पढ़ाया थे, समझाया था। तो आपको क्या होगा, ये कैसे डिस्क्राइब करोगे? जब आप व्यापार करोगे, जब अकाउंटिंग करोगे, तो आपका सामने वाला क्या है? कस्टमर है, तो रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। सप्लायर है तो रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो मेरे व्यापार के हिसाब से जो कंपनी बनाया है, ये तीनों जो पार्टी है मेरे सप्लायर है। क्या है? सप्लायर है। इसलिए इनका ग्रुप हमने क्या रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी? करेंट लायबिलिटी, कल ही पाया और बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं। ठीक है, तो जितने कस्टमर आएंगे उनको संडे डेबिटर, जितने सप्लायर आएंगे उनको संडे क्रेडिटर। तो यहाँ पे तो मान लो मैं दे दिया हूँ, डेट दे के छाप लोगे और जाके कर लोगे, लेकिन कहीं काम करने जाओगे तो आप देखना सामने वाला कौन है, सप्लायर है या कस्टमर है। जब सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर, अगर कस्टमर है तो सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर है? चलिए, और नेक्स्ट है, यहाँ नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और बता रहा सिक्योर लोन, ये भी उसमें दिया है। ठीक है, अब बताओ सिक्योर लोन में क्या क्या दिया है? तो आपको पहले ही दिया गया है, बैंक लोन लिया जा रहा है लेकिन मशीनरी पे। देख लो क्या मतलब है, हमने मशीन गिरवी रखा, किसको? बैंक। तब हमको लोन दिया है, इसीलिए उस लोन को क्या बोलते हैं? सिक्योर लोन। मतलब वह लोन जिसको लेने के लिए हमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, वो व्यापार के लिए क्या बोला जाता है? सिक्योर लोन। अकाउंटिंग भाषा में क्या बोला जाता है? सिक्योर लोन। वह लोन जिसको लेने के लिए हमने कुछ दिया नहीं, कुछ जमा नहीं किया, तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर लोन। जैसे लिखा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से क्या किया हमने? एडवांस पैसा ले लिया। बोलो, तो सिक्योर या अनसिक्योर? जी। या आपने किसी फ्रेंड से ले लिया,
वो कुछ रखवाया नहीं। कौन सा? अनसिक्योर। मतलब वैसा लोन जो हमको क्विकली मिल गया मेरे बिहेव, उसके लिए कोई गिरवी नहीं रखवाया है किसी ने। जैसे मान लो हम तुम्हारे पास गए तो मेरा बिहेव इतना अच्छा है कि हमको इतना विश्वास है, कोई बात नहीं, हम जितना मांगे आप दे दीजिए, तो ऐसे लोन को क्या बोलेंगे? अनसिक्योर। जब लालच में पड़ जाए तो कभी लेकर भाग सकते हैं। ठीक है, मतलब वो सिक्योर नहीं, लेकिन उसकी जगह कुछ रखवा ले तब कहाँ जाएंगे? वक्त के जाएंगे तो सामान हमारा जाएगा, उतना का रखवाएगा जितना देगा। समझे? ध्यान देना। यहाँ पे क्या है? हमने लोन लिया। क्या? मेरा कंपनी किससे लिया है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। कौन सा लोन लिया है? सिक्योर लोन लिया। कितने रुपए का लिया है? 3,75,000 कुछ ना कुछ रखे होंगे। कौन सर? समझे? मान लो रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब अकाउंटिंग करेंगे तो अगर रिपोर्ट कोई पूछेगा तो बताएंगे इसके लिए लोन लिया और ये हमने लिया था। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं तो नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं। क्या ऐसे? अरे हम किससे ले रहे हैं? बैंक वाला 10 लोग से लेंगे क्या? हमको पता है, हम कर रहे हैं तो हम पूछेंगे, नहीं पता होगा तो किसी से कि कौन सा लोन है, तू जब कहेगा नहीं वैसे ले लिया तो समझ लेंगे हाँ सिक्योर है। हम गिरवी रखे तो क्या समझोगे? सिक्योर लोन है। ये कॉमन सेंस की बात है आपकी। क्या समझे? जहां जाओगे वहां पे आपको एक्टिविटी देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा ऐसे ये सिक्योर है। अरे पूछोगे ना लोन लिए तो कैसे लिए हो, कुछ रखो किए थे कि वैसे दे दिया था? कार नहीं, कुछ नहीं रखे थे, तो समझना अच्छा अनसिक्योर लोन लिया है। कुछ रखा था तो सिक्योर लोन लिया। ये रटना नहीं है, ये रटने वाला अकाउंटिंग नहीं है कि जाकर रटवा दी 2-4 एक्सिस बैंक। कोई जरूरी कि हमेशा ये बैंक सिक्योर लोन ही देता है, अनसिक्योर भी दे देता है। ठीक है, और बहुत अच्छा है बैंक मैनेजर जो हमारा हमारा रिश्तेदार है, ठीक है, मतलब बहुत अलग अलग है, ठीक है, बहुत बिहेव अच्छा, हमारा क्रेडिट बहुत अच्छा है, कुछ नहीं रखवाया, थोड़ा कम ही ले लिए। समझे? तो अलग एक्टिविटी क्या हो रहा है वहां पूछना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आएगा, कुछ ऐसे पॉइंट है जो मालिक से पूछबे करना पड़ेगा, कहाँ है ये बताइए हमको, तो बताएगा यह है। तो दिमाग ही लगाना है आपको कि सिक्योर में जाएगा कि अनसिक्योर में जाएगा। अब इतना तो बता देगा कि कंप्यूटर केयर सिस्टम कौन है, तब भी बता देगा ये हमारा सप्लायर है। अभी वो हमको पूछना कि सप्लायर को कहाँ रखे हो, सन्डी डेबिटर या सन्डी क्रेडिटर, इतना वो नहीं जानता है। ठीक है, क्या समझे? इतना तो जानता है ना जी, वो हमारा क्लाइंट है, मेरा सप्लायर तो बता ही सकता है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कौन है तो हम बता देंगे कि बाबू कंप्यूटर केयर सिस्टम कौन है, ये सप्लायर है। तो अब फिर मत पूछना इसको ग्रुप कैसे रखे, तो जाओ सीख के आना पड़े। ठीक है, आपको इतना डिसाइड करना, हाँ कस्टमर है तो सन्डी डेबिटर। कुछ समझे? जैसे मान लो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा कि बेच रहे हैं कि चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना पूछ सकते हो कि सर जी इसको बेचने के लिए खरीदे हैं कि चलाने के लिए खरीदे हैं, तो कल ये बेचने के लिए खरीदे हैं, इसे ऐसे एसेट्स मेंशन नहीं करेंगे। कल ही बताया था ना। लेकिन हम क्या व्यापार को चलाने के लिए रखे हैं, तो कहे नहीं तो कंप्यूटर एसेट्स है, तो कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे और लिखेंगे फिक्स एसेट। अब गुड्स होगा तो गुड्स में मेंशन करेंगे, वो आपको दिमाग लगाना, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और वहां पे थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछिए उससे, उतना तो बता ही सकता है किस लिए हम रखे हैं। समझे? ध्यान दीजिएगा, लेकिन काम करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा, मैक्सिमम जगह पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में दिक्कत हुआ वो तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे कितना ब्रांडेड लोग हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आते हैं। या आपको लेजर बनाने होंगे तो चलो इस सप्लायर में भी एक हम बना के दिखा देते हैं। कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है। क्या करना होगा आपको? आना है कहाँ पे? क्रिएट में। किसका बनाना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। आ जाते हैं, और कंप्यूटर केयर सिस्टम में आने के बाद से अंडर ग्रुप बताइए क्या है? देखो, अरे यार अभी लिखा भी है तो नहीं बता रहे। संडी क्रेडिटर, और हमारे व्यापार के संडी क्रेडिटर क्या होता है? करेंट लाइबिलिटीज का अमाउंट होता है। अरे लाइबिलिटी है ना, देना है पैसा। क्यों होशियार हो तुम लोग, इतना बताने के बाद भी हाल है। चलिए नीचे आते हैं, और कितना रुपया? हाँ यहाँ पे सुधार कर लेना, जो 36,450 लिखा है ना, यहाँ पे 34,650 सही कर लो। 34,650 नोट में सुधार करिए, जहां पे 36 लिखा है वहां पे 34,650 करिए।
पेज नंबर 27, 36 को 34 650 करिए, हो गया। अब क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे, इसका भी अमाउंट क्रेडिट में आ गया, इंटर। अब देखो हमें पूछा जा रहा है बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ कंप्यूटर केयर सिस्टम, मतलब ये पैसा किस किस बिल का है, किस किस डेट का है, तो अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आगे इसका एक टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करेंगे। इंटर, इंटर दबा के बस एक्सेप्ट कर ले रहे। क्लियर है। ऐसे ही जितने सप्लायर हैं सबका लेजर हम क्या करेंगे, एक एक करके बना लेंगे। क्या कर लोगे, एक एक करके बना लेना। और अगला है, एक और बता देते हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। चलो इसको मैंने कॉपी किया, ला के पेस्ट किया। क्या है, लोन है, कौन सा लोन, सिक्योर लोन, नॉट अप्लीकेबल। कितने रुपए का है, 6,75,000, 6,75,000 आया। चलिए इंटर एक्सेप्ट हो गया। अब बैक आते हैं, और देखो सब बनाने के बाद एक बार में देखना है कि कितना हमने बनाया है, तो वो कहां से देखेंगे ये समझिए। तो जो हम 4 बनाएंगे ना, वो देखना है, जितना बना सब देखना है। तो बनाने के लिए क्रिएट में जाते हैं, और देखने के लिए अल्टर में जाते हैं। कहाँ पे बाबू, अल्टर। और अल्टर में क्या लेंगे, लेजर। और लेजर में देखो दो पार्ट से बने होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कहाँ पे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितना लेजर बनाए होगे सब एक बार में देखना है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, अल्टर में। ठीक है, तो अल्टर में सब दिख रहा है। दो पहले से बना होता, कैश का और पीएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या क्या बनाना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, लैंड एंड बिल्डिंग, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक और प्रोप्राइटर कैपिटल, और दो तो पहले से बना रहता है। क्लियर है बाबू। अब चलिए बैक आते हैं, तो ये हमारा कहानी था लेजर का, कि लेजर बनाते कैसे। अब अगर मान लीजिए लेजर हमने बना दिया, कुछ गलती कर दी उसमें, तो सही करना है तो उसके लिए लेजर को अल्टर करना होगा। और बताया जा रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझे। अब कैसे करते हैं, क्या स्टेप है समझिएगा। ये बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ चेंज नेम ऑफ द फ्रॉम एक्सिस बैंक टू फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। मतलब जो हम लोग एक्सिस बैंक के नाम से बनाए थे, गलती से बन गया था, वो एचडीएफसी बैंक का था। समझे, अमाउंट उतना ही था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अल्टर करना पड़ेगा। तो अल्टर करने के लिए, करेक्शन करने के लिए या डिलीट करने के लिए उस अल्टर मोड ओपन करना होता है। क्या करने के लिए, अल्टर मोड ओपन करना होता है, तो सुधार करना या उसको डिलीट करना हो या उसको स्विच करके देखना हो, तो आ जाएंगे कहाँ पे, अल्टर में। कहाँ पे आएंगे, अल्टर। और अल्टर में आने पर कहाँ जाएंगे, लेजर। और लेजर में जितने बने सब दिखा रहा है। अब किसमें चेंज करना है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को हमको चेंज करके लिखना है लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ठीक है बाबू, तो हमने यहाँ पे उसको हटाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। आपको डिलीट करना होगा बैक स्पेस दबा के, समझे। और बस इंटर। और कुछ सुधार करना है क्या, नहीं, बस इतना ही गलती था। ग्रुप गलती तो ग्रुप सही कर लेते, अब बस इसको क्या कर लेंगे आप, सेव। तो देखो जहां पे एक्सिस बैंक लिखा था, अब क्या आ गया, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लास्ट है आज का टॉपिक का, वह है डिलीट लेजर। मतलब लेजर को डिलीट कैसे करते हैं। जैसे मान लो इतना ज्यादा गलती कर दिया, या उस लेजर को हमको डिलीट करना नहीं रखना उस अकाउंट को, ठीक है, तो कैसे करेंगे, उससे कोई हिसाब किताब हमको करना नहीं है। तो देखो बताया जाता है कि अगर आप लेजर बना दिए हो,
उसको अल्टर करना है तो अल्टर मोड में जाएंगे, करेक्शन करना है तो अल्टर मोड में जाएंगे। अगर आप ध्यान देना, अगर आपने क्या किया है, कुछ डिलीट करना चाहते हो, कोई लेजर बना दिए हो, तो लेजर डिलीट तभी होगा जब उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो। जैसे मान लो आपका अकाउंट बना दिया और आपसे इस महीने में खरीदा भी, बेचा भी, पैसा लिया भी, दिया भी, और तब हम सोच रहे हैं एक ही बार आपका अकाउंट खाता डिलीट कर दे, तो ऐसा संभव नहीं। इसके लिए पूरे ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा जितना आपसे रिलेटेड किया। टैली में बात कर रहा हूं, ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर की बात अलग अलग है। टैली कहता है कि अगर किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हो तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्टर में जाके अल्ट डी बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लिया है, मान लो आज की डेट में खरीद दिया, कल के बेच दिया, परसों डेट में पैसा पेमेंट कर दिया, अगले डेट में रिसीव कर लिया, समझे, उस लेजर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ने कर लिया, सौदा कर लिया है, लेन देन कर लिया है, वाउचर रिकॉर्ड कर लिया है, तो उस लेजर को डायरेक्टली डिलीट किया नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको पहले उस पूरे ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ईयर में हमने किया है, तब वो लेजर डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट नहीं हो सकता। कितना वर्ल्ड डी बटन दबाओ काम नहीं करेगा। ऐसा टैली ने सिक्योरिटी लगाया है, फीचर्स ऐसा दिया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो आराम से डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा दिक्कत आती है कि जहाँ पे सब क्वेश्चन करने के बाद तब उसको लेजर को डिलीट करना होता है, क्योंकि शुरू में ही मान लो गलती से लिख दिया और बहुत ज्यादा गलती के तो डिलीट कर देते हैं। चलो फिर भी डिलीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट किया जा सकता है, लेकिन दो तरीके, जब क्वेश्चन रिकॉर्ड कर चुके हैं पहले क्वेश्चन को डिलीट करिए, तब तब लेजर। अगर क्वेश्चन नहीं किया तो बोलो जी, लेजर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, बस हम चाहेंगे डिलीट करना तो। चलिए यही तो इसके बारे में लिखा गया और बताया जा रहा है हमारे पास है आपको ना। तो यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो ये हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी लेजर को डिलीट करने से पहले अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से अल्ट डी बटन प्रेस करते हैं और लेजर को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हमें ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा, ठीक है। इसके लिए जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद अल्टर में लेजर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अल्ट डी बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। चलिए हम एक डिलीट करके भी दिखा देते हैं आपको। इसके लिए आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद से हम थोड़ा बैक आएंगे, कहा जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, ये लिखा है ना, गेटवे ऑफ टैली के बाद से अल्टर, उसके बाद से लेजर, उसके बाद से किस लेजर को डिलीट करना है तो कंप्यूटर केयर सिस्टम को डिलीट कर देना। आ गया, बस दबा देंगे अल्ट के साथ डी। ये पूछेगा डिलीट रियल में डिलीट करना चाहते हो आप क्या, उन्होंने यस सर, बस गायब हो गया। देखो नहीं होता तो ट्रांजेक्शन पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। आज फिर से ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो परेशान हो जाओगे, तुम लोग सोचो कैसे कर रहे हैं सर जी, हम भी करें, ठीक है। तो आगे ट्रांजेक्शन